हेलो दोस्तों। एक फुल स्टैक स्टूडेंट क्रड एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग स्प्रिंग बूट में बैकएंड लिखेंगे, रिएक्ट में फ्रंट एंड लिखेंगे और डेटाबेस में हम लोग पोस्टग्रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे start डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे स्प्रिंग बूट का बैकएंड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में रखते हैं ग्रूवी, लैंग्वेज जावा हो गई हमारी, वर्जन भी यही रखते हैं 4.0.2। देन ग्रुप मेटा डेटा में ये एग्जांपल कॉम डॉट एग्जाम्पल रखते हैं। यहाँ पे आर्टिफैक्ट में स्टूडेंट स्टूडेंट क्रड बैकएंड लिखते हैं। नेम में भी स्टूडेंट स्टूडेंट क्रड बैकएंड रखते हैं। देन पैकेज नेम में यहाँ पे ये जो हाइपन है उसको हटा देते हैं। पैकेजिंग जार रखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज फाइल रखेंगे, जावा का वर्जन 21। डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, स्प्रिंग वेब, देन स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए, देन पोस्टग्रेस का ड्राइवर ऐड करते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल ड्राइवर, लॉन्गबॉक ऐड कर लेते हैं। लॉन्गबॉक के बाद हमारा लिक्विबेस आएगा डेटाबेस माइग्रेशन के लिए। लिक्विबेस माइग्रेट क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्रॉड बैकएंड एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, डाउनलोड कर लेंगे। अब चलते हैं अपने यहाँ पे ओपन टर्मिनल कर लेते हैं। प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट क्रॉड बैकएंड जिप हमारी आ चुकी है। अनजिप कर लेते हैं, अनजिप स्टूडेंट क्रॉड जिप अनजिप हो गई है पहले। तो ये जो जिप फाइल है उसको आप डिलीट कर देते हैं। आर एन स्टूडेंट क्रॉड बैकएंड डॉट जिप, बस स्टूडेंट क्रॉड बैकएंड। इसको ओपन कर लेते हैं इंटेलिजे में। वो इंटेलिजे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ओपन हो चुका है। यहाँ पे जाते हैं एसआरसी के अंदर। तो इसको होने देते हैं। ओके, तो यहाँ, हाँ तो हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर एसआरसी मेन। और सबसे पहले हम लोग, ये हो गई हमारी फाइल, मेन फाइल। इस मेन फाइल को हम लोग रन करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से यहाँ पे एरर आ चुके हैं। हम लोग एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो स्प्रिंग का बैनर है ये नहीं चाहिए मुझे। इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे स्प्रिंग डॉट मेन डॉट बैनर मोड इक्वल टू ऑफ कर दूंगा। इससे वो बैनर हट जाएगा। और यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल टू एक एनवायरमेंट वेरिएबल दूंगा, सर्वर पोर्ट। और अगर एनवायरमेंट वेरिएबल में वैल्यू नहीं होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा 8080। तो इसको रन करते हैं अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैनर था हमारा वो हट गया है, क्योंकि हमने बैनर मोड को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है कि फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स यूआरएल। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग डेटा जेपीई की डिपेंडेंसी ऐड की है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो डेटा सोर्स का यूआरएल है उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें हमको देनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे चलते हैं। यहाँ पे डालते हैं कि स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोस्टग्रेस।
तो यहाँ पे आ गया है, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट की जगह हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल डालेंगे, पूरा रड टीपी होस्ट। और अगर ये पास नहीं करेंगे हम लोग तो वहाँ पे उसमें, अगर हम होस्ट पास नहीं करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू तो डिफॉल्टली ले लेगा लोकल होस्ट। देन यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे स्टूडेंट क्रड डीबी पोर्ट। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग पोर्ट कोलन 5432। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से ये डेटाबेस पोर्ट की वैल्यू को उठाएगा और अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती है तो दे देगा 5432। सेम करेंगे डेटाबेस के नाम के साथ। तो यहाँ पे माई डीबी नाम रखा हुआ है, तो कंट्रोल भी, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं डीबी नेम, डीबी अंडरस्कोर नेम। और अगर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल से नहीं पास करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोडक्ट ये नाम ले लेगा। और यूजर नेम के लिए भी करते हैं डॉलर, कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ही, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डीबी यूजर नेम। अगर यूजर नेम पास नहीं करेंगे तो पोस्ट पोस्टग्रेस, ये एज इट इज यहाँ से कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन @123 और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है, तो ये सेटअप हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमारा सर्वर पोर्ट, अब यहाँ पे मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके मैं पोस्टग्रेस को ओपन कर लेता हूँ। तो PSQL-H लोकल होस्ट -P 5432 -U पोस्टग्रेस। पासवर्ड डालते हैं एडमिन @123, तो /L करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्रड नाम का एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम उस डेटाबेस पे /C स्टूडेंट क्रड स्विच कर लेते। तो अभी पहले पोस्टग्रेस था, अब स्टूडेंट क्रड पे हम स्विच हो गए। तो प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट क्रड है वो भी है, और डेटाबेस का यूजर नेम है यूज पोस्टग्रेस, पासवर्ड है एडमिन @123। तो अब रन करके देखते हैं। रन हो गया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे ये देखो, ये हमने लिक्विबेस नाम का डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे हमें कुछ इश्यू आ गया है कि फेल टू स्टार्ट बिकॉज नो चेंज लॉग फाउंड इन क्लास पाथ डीबी चेंज लॉग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लास पाथ के अंदर db.changelog नाम का फोल्डर है, उसमें db.changelog master.yaml नाम की फाइल अभी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी पे जाएंगे और पहले तो हम लोग ये जो YAML फाइल है, हम YAML फाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, XML फाइल इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और स्प्रिंग बूट लिक्विबेस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन और स्पेलिंग ठीक।
ठीक, तो यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्लास पार्ट db चेंज लॉग, db डॉट चेंज लॉग हाइफन मास्टर डॉट XML कर देते हैं XML। अब इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे, db डॉट चेंज लॉग, यही से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे न्यू फाइल और चेंज लॉग मास्टर XML। इस फाइल को एडिट करते हैं, चलते हैं चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को ही बोलते हैं कि व्यू सैंपल चेंज लॉग XML फाइल कंटेंट। तो यहाँ पर चेंज लॉग मास्टर फाइल का कंटेंट हमें मिल चुका है, इसको कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड फाइल db चेंज लॉग 001 क्रिएट यूजर टेबल, तो ये फाइल यहाँ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम होगा चेंजेस। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल student.xml, एक स्टूडेंट की फाइल क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे देखो क्रिएट यूजर टेबल XML दिया है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमको स्टूडेंट का टेबल बनाना है, जो हम लोग स्टूडेंट क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमको ऑब्वियसली स्टूडेंट का टेबल बनाना है। तो यहाँ पे आईडी हम देंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और ऑथर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से यूट्यूब। तो ऑथर में जनरली आप अपना नाम डालते हैं, मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब लिखता हूँ। ओके, तो क्रिएट टेबल, तो ये हमारा चेंज सेट है लिक्वी बेस का। यहाँ पे क्रिएट टेबल यूजर। अब एक काम करते हैं, हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, चैट जीपीटी से ही बोलते हैं कि ये क्रिएट अ सैंपल XML लिक्वी बेस चेंज लॉग फॉर स्टूडेंट टेबल फॉर स्टूडेंट कंसिडर जनरलाइज जनरलाइज स्टूडेंट पिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमको एक टेबल मिल चुका है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेल ऑन, यहाँ पे आएगा, हाँ, फेल ऑन एरर ट्रू कर देंगे। ये अगर किसी भी तरीके से ये फेल हो जाता है, मतलब एरर आ जाता है इसमें, तो ये फेल हो जाएगा। तो अब टेबल नेम आएगा हमारा स्टूडेंट, तो 001 क्रिएट स्टूडेंट टेबल ऑथर और डेव, चलिए ठीक है डेव ही रखते हैं ऑथर को। फिर कॉलम नेम आईडी बिग इंट ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू, प्राइमरी की ट्रू, नलेबल फॉल, और प्राइमरी की नेम पीके स्टूडेंट। ठीक है, ये भी स्टूडेंट कोड वैर 50, और स्टूडेंट कोड जो है यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। ओके, तो
हम ये यूनिक का कंस्ट्रेंट हम अभी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें अभी यूनिक नहीं चाहिए, हम एक बेसिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यूनिक वाला कंस्ट्रेंट निकाल देते हैं यहाँ। स्लैश ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें 128 कर देते हैं, 100 की जगह, 100 की जगह 128, यहाँ पर भी 128 करते हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ 2 है। यहाँ पे भी 50 की जगह 64 करते हैं। पावर ऑफ 2 की वैल्यू रखना मैं प्रेफर करता हूँ, ईमेल में भी मैं 128 करता हूँ यहाँ पर, 28 नलेबल फॉल्स यूनिक ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ईमेल पे रखते हैं। डेट ऑफ बर्थ में टाइप मैं रखूँगा टाइम स्टैम्प विद टाइम दो, तो ये रखूँगा मैं टाइम स्टैम्प विद टाइम दो। देन जेंडर हमारा मेल फीमेल जो भी है वो आएगा यहाँ पे, फ़ोन नंबर आएगा यहाँ पे कुछ, तो फिर एनरोलमेंट डेट को हम निकाल देते हैं, फिर स्टेटस भी निकाल देते हैं, क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन कर लेते हैं, टाइम स्टैम्प विद जोन, टाइम स्टैम्प विद जोन, डिफॉल्ट वैल्यू कंप्यूटेड करंट टाइम स्टैम्प ये रखते हैं, कांस्टेंट फॉल्स, और इसको भी टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन। ओके, तो क्रिएट टेबल हो गया, क्रिएट इंडेक्सेस, इंडेक्स स्टूडेंट लास्ट नेम, ठीक है, ये इंडेक्सेस हमें नहीं चाहिए, हम लोग निकाल देते हैं इंडेक्सेस को, रोल बैक को भी निकाल देते हैं, और ये एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विबेस का चेंज लॉग बन चुका है स्टूडेंट के लिए। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, और स्लैश चेंजेस स्लैश यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एक्सएमएल, तो ये हमारा स्टूडेंट डॉट एक्सएमएल का जो फाइल है, ये हमने अपने मेन जो चेंज लॉग की फाइल है उसमें इंक्लूड किया है, और रिसोर्सेस अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो इसमें हमने जो चेंज लॉग के लिए जो फाइल है वो यहाँ पे सेटअप कर दी है, लिक्विबेस को हमने इनेबल कर दिया है। अब रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड यहाँ पे मैसेज लिख के आ गया है, चेंज सेट जो था ये रन हो गया है, 0.001 क्रिएट स्टूडेंट टेबल, ये जो है ये चेंज सेट रन हो गया, और यहाँ पे देखो एक चेंज सेट रन हो गया, और टोटल चेंज सेट इसमें एक ही था, तो यहाँ पे दिखाता है अगर हमारा कुछ और अगर चेंज सेट है, अगर हम कुछ और टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर हम स्टूडेंट के साथ साथ जैसे हम कोर्स का भी टेबल क्रिएट करते हैं तो कोर्स का भी हमको यहाँ पे दिखेगा। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं डेटाबेस और यहाँ पे देखते हैं /d, तो यहाँ पे देखो डेटाबेस चेंज लॉग लॉक, ये एक टेबल क्रिएट हो गया, स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया, और एक स्टूडेंट आईडी सीक्वेंस क्रिएट हो गया। स्टूडेंट आईडी जो है वो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है प्राइमरी की, तो उसकी वजह से ये आईडी सीक्वेंस क्रिएट हो गया। और स्टूडेंट टेबल का हम स्कीमा देख लेते हैं, /d स्टूडेंट, तो आईडी स्टूडेंट कोड फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल डेट ऑफ बर्थ जेंडर फोन नंबर क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, तो ये सब यहाँ पे आ चुका है, और हमारा कोड भी रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम आते हैं
और अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। पैकेज में जाएंगे, कंट्रोलर, फिर हम लोग एक पैकेज बनाएंगे मॉडल, फिर हमारा आएगा सर्विस, फिर हमारा आएगा रिपोजिटरी, एक और पैकेज आएगा DTO, अगेन एक और पैकेज आएगा एक्सेप्शन, और फिर एक कॉमन करके हम पैकेज बनाएंगे, कॉमन। ओके, तो ये पैकेजेस तो हमारे आ गए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे, सॉरी पैकेज नहीं, जावा क्लास बनाएंगे। इसका नाम होगा हेल्थ कंट्रोलर। हेल्थ कंट्रोलर में हम लोग लिखेंगे @REST कंट्रोलर, और इसमें लिखेंगे @request मैपिंग, और उसमें पाथ आएगा हमारा /API, और इसके अंदर हम लोग /API /student ऐसा करते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे @मैपिंग, और इसका जो पाथ होगा वो पाथ लिखते हैं पिंग, और एक यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक पिंग, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम ओके। तो यहाँ पे एक पिंग API हमने लिख दिया है, तो इसको रिस्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिक्विड बेस की चेकिंग, ओके। तो जब हमने पहली बार रन किया था लिक्विड बेस का स्कीमा डालने के बाद, तो वहां पे रन आया था 1, और ऑलरेडी और प्रीवियसली रन में 0 आया था। लेकिन एज यू नो कि हमारा जो स्टूडेंट का स्कीमा है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो वो डेटाबेस ने चेंज लॉग यहाँ पे लिक्विड ने वो डिटेक्ट कर लिया है, डेटाबेस चेंज लॉग इस डेटाबेस टेबल की मदद से। और यहाँ पे ने देखा है कि ये जो चेंज लॉग था हमारा ऑलरेडी रन हो चुका है, तो यहाँ पे उसने उसको फिर से रन नहीं किया, और हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब हम ब्राउजर में जाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे localhost /API/student/ping। तो हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8080 पे रन हो रहा है। यहाँ पे हमने 8080 सेटअप किया है, तो इसलिए लोकल होस्ट 8080, और हेल्थ कंट्रोलर में हमने /API/student_CRUD ऐसा लिखा है, इसलिए /API/student_CRUD एंड पिंग में API आता है पिंग। यहाँ पे अगर करेंगे तो हमें ओके आ चुका है। तो इसी के साथ हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया, हमने हेल्थ का कंट्रोलर बनाया उसमें, और वो हेल्थ कंट्रोलर हमारा अच्छे तरीके से चल रहा है। हमने लिक्विबेस को सेटअप किया, और लिक्विबेस की मदद से हमने एक स्टूडेंट टेबल को बनाया, और अगर आप डेटाबेस में देखेंगे तो हमारा स्टूडेंट टेबल बन चुका है, जो कि हमने लिक्विबेस की मदद से बनाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक स्टूडेंट कंट्रोलर बनाएंगे, एक स्टूडेंट रिपोजिटरी बनाएंगे, और स्टूडेंट सर्विस बनाएंगे, और उसमें से हम लोग CRUD APIs को एक्सपोज करेंगे। तो हम लोग जो सारे हमारे CRUD APIs है स्टूडेंट के, उन CRUD APIs को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय।